हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाहकर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। किसे पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। टाइटैनिक 20वीं सदी की शुरुआत में विलासिता, प्रगति और आलीशान सुविधाओं का प्रतीक था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। आज भी जब हम इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए, मगर जब भी हम इस घटना के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीनन आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। नंबर 1, टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और उसका निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हालैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 706 लोग बच गए थे। नंबर 2, टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक J. ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान 2 डिग्री था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। नंबर 3, टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हालैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी क्यूनर्ड लाइन के ल्यूजिटेनिया और मॉरिटेनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पेरी, जो हालैंड, वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज, जो हालैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लाइल, शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कार्लाइल की जिम्मेदारियों में साजस जावट, उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवन रक्षक नौका को लटकाने के यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज पर नौका लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी वेलिन डेविड इंजीनियरिंग को लिमिटेड के शेयरधारक बन गए थे। RMS टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन JP मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन को की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी, जिसे बनने में लगभग 26 महीने लगे थे। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच या 269.1 मीटर, ढलवे की चौड़ाई 92 फीट या 28.0 मीटर, भार 46,328 टन GRT और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट या 18 मीटर थी।
जहाज 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपांशन स्टीम इंजन्स और एक कम दबाव पासन्स टरबाइन जो प्रोपेलर को घुमाते थे से सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर पर आवर 26 माइल पर आवर की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट 19 मीटर की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल कार्यात्मक थी। चौथी फनल जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। नंबर 4, टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। हालांकि इस बड़ी दुर्घटना के 75 साल होने के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक के मलबे को दोबारा ढूंढने में सफलता मिली। टाइटैनिक के मलबे की पहली तस्वीर जब सामने आई उसे देखने के बाद दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। इस एक तस्वीर ने कई फिल्ममेकर्स को इस ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के इर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। नंबर 5, आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। मगर अचानक 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज डूब गया था। इस हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। नंबर 6, सन 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिज से इंस्पायर्ड था। यह होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं, तो जीवन में एक बार लंदन के इस होटल में जरूर विजिट करें। इसे बनाते वक्त लगभग 246 लोगों को चोट आई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। नंबर 7, बहरहाल यह टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है इस भव्य जहाज के मलबे को देखने तलाशने की कुछ अमीर और रसूखदार लोगों की जुनूनी इच्छा, जो एक पनडुब्बी से इस जहाज के मलबे को ढूंढने तो निकले, लेकिन समंदर के उन्हीं रहस्यमय और अज्ञात हिस्सों में कहीं खो गए हैं जहां कभी टाइटैनिक खाक होकर गुम हो गया था। दुनिया भर के अखबारों और मीडिया की सुर्खियों में इन दिनों इन्हीं दौलतमंद सनकी और दुनियावी लोगों की खोज जारी है जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे लेकिन खुद ही खो गए। मध्य अटलांटिक महासागर में दफन टाइटैनिक मलबे को देखने गए 5 लोगों से भरी एक पनडुब्बी अचानक गुम हो गई। समुद्र में जाने के करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। यह एक खास तरह की रोमांच यात्रा थी जिसमें पनडुब्बी के माध्यम से टाइटैनिक के मलबे को दिखाना था। इस यात्रा की टिकट करीब 2 करोड़ रुपए थी। हालांकि पनडुब्बी के गुम होने के बाद से उसकी तलाश जारी है। गौरतलब बात है कि इस पनडुब्बी में करीब 5 लोग सवार थे और उसमें केवल 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन बची है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि समुद्र में पनडुब्बी कहां लापता हुई है। अब लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए एक खोज और बचाव अभियान की शुरुआत की गई है। लापता पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबती शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटेन के व्यवसायी हामिश हार्डिंग, पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश समेत 5 लोग सवार हैं। फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल आनरी नार्जेलेट भी इस पनडुब्बी में सवार है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.